हेलो। Now it is audible. Okay. सर अभी भी आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है सर। Yes. अब आई है सर, हाँ, अब आ गई। okay, okay. सर 5 बजे तक क्लास लेना सर, बीच में ऐड मत करना सर। Okay, there is technical issue in that one. हाँ तो रूम में दिक्कत आ रही है ब्रेक के बाद। Okay. अर्पित क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई। अभी मीटिंग एंड हो गई थी ना शायद। हाँ वो सर ने करी Yes, थी, I सर का will. टेक्निकल इशू था। ये इशू था। अच्छा, ओके ओके ओके। हेलो सर, गए क्या? Yes, सर रहेंगे रूम पे। yes, I am there. सर रुकना है कि आप लीव कर सकते हैं? ये भी start. सर नेट नहीं चल रहा है क्या आपका अभी? सर अभी भी आपका नेट दिक्कत दे रहा है क्या? हेलो Hello, I am there. There is some problem in the sharing of the PDF. तो सर हम लोग लीव कर रहे हैं। सर I आपको know. क्या क्या सर? सर 4 बजे के बाद है ना नेटवर्क ऐसे ही दिक्कत देता है ज्यादातर एरियाओं में।
भाई सर से लग रहा है आपके डेटा पैक खत्म हो गया। नहीं सर यार, आप जूम के सर्वर में कुछ वाईफाई दिक्कत है। सर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल नेटवर्क? हॉटस्पॉट। हेलो जब तो हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं तो क्लास कैंसिल कर दो आज की। नो, वो पीडीएफ जो हम अभी कर रहे थे वो ओपन नहीं हो पा रहा है। सो आपको ये प्रॉब्लम करना है अभी चेंज ऑफ इंटरवल में। वो भी चेंज ऑफ इंटरवल का ही प्रॉब्लम था जो हम डिस्कस कर रहे सर, थे कुछ अभी। दिख ही नहीं रहा। सर वाई? आपने स्क्रीन शेयर ऑन कर रखा है? यस, दिस इज नहीं ऑन द सर, हमें तो स्क्रीन। नहीं दिख रहा। वाई किसी को इट इज दिख रहा नॉट है और को? विजिबल टू यू? इट इज विजिबल। So please, there is an problem in sharing the PDF. So हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल, जो हम अभी कर रहे थे उसको। तो आज के लिए आप सर ये ये दो क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं आपने, नहीं, A1 और A2? two questions are there but we have one ओके सर, question ओके। we have discussed already. फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो हमें ये सेकंड वाला क्वेश्चन करना है अब, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो सेकंड प्रॉब्लम आप करिए इसका। तो सेकंड प्रॉब्लम में हमें वहां पे गिवन है फाइंड द फोरियर सीरीज। वी हैव टू फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू पाई माइनस x बाय 2 व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 2। 0 एंड 2 में so those who have joined late, please try to solve this problem number 2. If you have any difficulty, you can ask me. There is some problem in sharing the PDF, so the lecture will be continued tomorrow. So this problem you have to solve. So in this problem you can see here fx is given by pi minus x by 2 and our interval is from 0 to 2. तो यहाँ पे इंटरवल क्या है हमारा, 0 से 2 इंटरवल है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? द लेंथ ऑफ इंटरवल, दिस इंटरवल इज 2। सो द वैल्यू ऑफ 12 इज इक्वल टू 2। सो l की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट होगी? माई l इज 1 हेयर। So the value of L is 1. तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो सीरीज बनेगी सेकंड प्रॉब्लम के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी
bn sin n पाई x बाय l, ये बनेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है एल की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम, 1 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा a नोट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n पाई x प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी b n sin n पाई x। तो ये हमारे पास आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a नोट a n और b n को इवेल्युएट करना है। तो ए नोट ए एन और बी एन के लिए फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे। व्हाट इज ए नोट, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए नोट हियर। ए नोट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा फॉर दिस प्रॉब्लम? द फॉर्मूला फॉर ए नोट इज so what is the formula for a note, can anybody tell me? Sir, 1 upon L integration fx dx। हाँ, और इंटीग्रेशन की रेंज क्या रहेगी? सर 0 से 2। 0 से 2, वेरी गुड। 0 से 2 नहीं बोलेंगे, जब आप एल में बात कर रहे हो तो 0 से 12 बोलेंगे, पर एल की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ पे, दैट्स व्हाई आवर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 to 2। so you are right, so the value of a naught here, so a naught का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, a naught is equals to, सर इसमें इवन ऑड नहीं फाइंड करेंगे? नहीं, here we are not finding even and odd, why, can anybody give me the reason why we are not finding even and odd here? Because my interval is not from minus L to L. In the first problem we have to check whether our function fx is even or odd, because here the limits are from minus L to L, यहाँ पे minus 2 to 2 limit दिया है हमें, so that's why we are checking. But in the second one we are not interested in the nature of the function because our limits are 0 to 2, that's the reason. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ए नोट ए एन और बी एन फाइंड आउट करना है। इवन और ओड हम तभी चेकआउट करते हैं जब हमारा जनरल इंटरवल इस फॉर्म का होगा, माइनस एल टू एल। अब एल कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 to 1, माइनस 2 to 2, माइनस 3 to 3, माइनस 4 to 4। अगर उस टाइप का इंटरवल है तो वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन एज वी हैव डिड इन द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, the interval is from 0 to 2, so here we need not to check the nature of the function। यहाँ पे डायरेक्ट हमें तीनों कोफिशिएंट इवेल्युएट करने ही करने हैं। सबसे पहले a नोट इवेल्युएट करना है, फिर a n इवेल्युएट करना है, फिर b n इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर a नोट के लिए क्या रहेगा, 1 upon L 0 to 2L and f of dx, this is the formula। अब L की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ L here is 1। तो यहाँ पे हमें 0 to f of dx करना है। So tell me what is the answer. So finally what we have to do, we have to integrate this function in the limits between 0 and 2। 0 and 2 लिमिट्स के बीच में हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है।
Sorry. सर पाई माइनस वन आएगा। Just a minute. Yes, A naught is pi minus 1. Your A naught is correct. So the value of A naught here will be pi minus 1. Now you have to find out after A naught, we have to find out the value of An. So the formula for An will be 1 by L 0 to 2L और यहाँ पे रहेगा fx cos of n pi x by L dx. This will be the formula for An. 1 by L 0 to 2L fx cos n pi x by L. So my L is 1 here. So once you put the value of L here, this becomes 0 to 2 fx cos n pi x dx. तो आपका ये बनेगा So once you put the value of L is 1, so what is my An here? My An is here from 0 to 2. And what is the value of fx here? Pi minus x by 2 and cos of n pi x dx. So here this integral can be treated as the product of x to the power n function ये यहाँ पे और this is the sin function. So we can implement the chain rule of the integration. So chain rule of integration we can easily implement here. तो अगर आप यहाँ पे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या बनेगा this is very easy calculation because in the chain rule of integration में only two terms will be there क्योंकि second terms Sir. में ही integration yes सर कॉमन सर 1/2 सर बाहर ले लेंगे सर इसमें। yes जैसे yes 1/2 1/2 सर बाहर ले लेंगे और सर एल का मान 1 ही है तो सर कॉस एन पाई बाई एल है तो एल के नीचे 1 होगा उसको भी मल्टीप्लाई करके सर 1 ले लेंगे उसके बाद बचेगा सर इंटीग्रेशन करना होगा पाई माइनस एक्स और कॉस एन पाई एक्स का बस इतना ही सर ना सर। हाँ यहाँ पे 1/2 को आप बाहर लोगे ठीक है और ये बनेगा आपका पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स यस सर। हाँ यही रहेगा
तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा an है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an हेयर, an की जो वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 को अगर हम आउटसाइड द इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये बचेगा 0 to 2, और कितना बचेगा पाई माइनस एक्स, और ये बचेगा cos ऑफ n पाई x dx। तो यहाँ पे जब आप चेन रूल को इम्प्लीमेंट करोगे तो 1/2, सो पाई माइनस एक्स रिमेन्स एज इट इज, पाई और यहाँ पे क्या आएगा, cos का क्या होता है माइनस का, माइनस ऑफ साइन n पाई x, और अपोन में क्या आएगा n पाई विल बी देयर, और यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट आप रखोगे तो 0 to 2 यहाँ पे आएगा। फिर माइनस साइन के साथ पाई माइनस एक्स का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो जब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे -1 आएगा, और फिर हमें किसका इंटीग्रेशन करना होता है, इसका माइनस के साथ सर साइन। इसका सर इसका -1/n² रहेगा। नो, 0 इज द वैल्यू, an is 0 here। सर -1/n² -1/n² से मेरा आ रहा है सर, माइनस प्लस में नहीं, 1/2। यहाँ पे भी देखो सर कहीं माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है। 1/2n पाई, लास्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा 1/2n पाई, और माइनस cos n पाई x अपॉन n पाई का वो आएगा इंटीग्रेशन सोल्व होके। अभी देखते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ इसको। तो 1 यहाँ पे 1 आएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये -1 बनेगा, और जब हम इसको इंटीग्रेट करोगे जब आप दोबारा, तो ये फिर से क्या बनेगा, ये फिर से माइनस साइन आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना बनेगा, cos ऑफ n पाई x, और अपोन में कितना हो जाएगा ये n² पाई स्क्वायर, और जो लिमिट्स हमारी रहेंगी वो 0 to 2 लिमिट्स रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे लिमिट पुट अप करोगे इस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में, ये आपको क्या देगा sin 2n पाई और sin 0, तो ये वाला तो पार्ट हमारा क्या रहेगा पूरा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस ऑल बिकम्स 0 बिकॉज sin 2n पाई और sin n पाई क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, वी आर लेफ्ट ओनली विद cos ऑफ माइनस माइनस साइन, यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा, 3 टाइम्स माइनस होगा, माइनस साइन फॉर्मूले में है, माइनस साइन के साथ x का डिफरेंशिएशन -1 है, और माइनस ही आएगा क्योंकि हमें माइनस साइन n पाई x अपॉन n पाई का इंटीग्रेशन करना था। तो माइनस साइन के साथ हमारा ये बनेगा cos ऑफ n पाई x अपॉन n² पाई स्क्वायर, और लिमिट्स क्या रहेंगी 0 to 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे यू कैन टेक दिस माइनस एंड n² पाई स्क्वायर कॉमन, तो आउटसाइड, तो n² पाई स्क्वायर को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पे ये बनेगा cos ऑफ 2n पाई, एंड जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो दिस बिकम्स cos ऑफ 0। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 2n पाई, cos 2n पाई का वैल्यू क्या होता है 1, और cos 0 का वैल्यू भी क्या होता है 1। 1। तो सर दोनों मैंने बैलेंस, यहाँ पे सर गलती कर दिया था सर, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लिया था सर, माइनस को रख के ही मैंने कर दिया था। तो माइनस को रखते तो फिर पॉजिटिव वो हो भी जाएगा, यस सर, लेकिन मैंने एक जगह गलती आगे भी माइनस, यहाँ पे जो -1 है ना सर, वहाँ पे भी मैंने गलती कर दिया था। कोई नहीं, ओके। सो द वैल्यू ऑफ an here is 0, तो an का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ bn का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो bn के लिए केवल क्या चेंज रहेगा, द इंटीग्रेशन विल रिमेन सेम, बट दिस cos n pi x नाउ रिप्लेस्ड बाय sin ऑफ n pi x, ये sin ऑफ n pi x से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर bn। सो हम bn के लिए भी इसको सोल्व करने हैं, तो वैल्यू ऑफ bn विल बी दिस,
value bn is this one. ये bn का वैल्यू हमारे पास रहेगा। अब हमें इसको सोल्व करना है तो उसमें फिर से चेन रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी इजी स्टेप इज देयर। तो यहाँ पे क्या रहेगा जब हम इसको करेंगे, तो ये आएगा 1/2। अब यहाँ पे पाई माइनस एक्स और साइन एन पाई एक्स का क्या होता है, माइनस का कास ऑफ एन पाई एक्स। साइन का क्या होता है, माइनस पास, और यहाँ पे रहेगा एन ऑफ पाई। और यहाँ पे जो पूरा लिमिट्स हम पुटअप करेंगे 0 to 2, 0 to 2 आर द लिमिट्स हेयर। और यहाँ पे जब हम दोबारा करेंगे माइनस साइन के साथ लगाएंगे इसको, माइनस साइन विद द फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज -1। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी माइनस, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी देयर, तो माइनस साइन के साथ क्या आएगा, कॉस का साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स में पुट करना है, 0 to 2 लिमिट्स में पुट करना है। So you can see here this term containing sin n pi x. So whatever the value of limit, either it will be 2, it will be 0. So both the cases में इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, sin 2 n pi की वैल्यू भी 0 होता है और sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो ये टर्म्स हमारे पास क्या रहेगा, दिस टर्म्स इज 0। तो इस टर्म्स को हमने लेफ्ट कर दिया है यहाँ पे। So we have to deal with only this term. This term को हमें यहाँ पे रखना है। So you can take 1 upon n pi is common, so this becomes 1 upon 2 n pi. So now when you put the upper limit here, तो जब आप अपर, यहाँ पे से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस भी यहाँ पे है तो माइनस ही मैंने बाहर ले लिया है। I have take the common -1 upon n pi. तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, so this becomes pi -2 और ये देगा आपको cos of 2 n pi। और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे दिस गिव्स यू माइनस पाई -0, यानी कि पाई -0 पाई बनेगा। और यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो दिस गिव्स यू cos of 0, और cos of 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई। सो व्हेन यू सोल्व फर्दर सोल्व दिस, अब इसको आगे सोल्व करोगे, यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है अब। सो दिस बिकम्स bn इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 n pi। यहाँ पे जब cos 2 n pi का वैल्यू क्या होता है, 1। सो दिस इज pi -2 फ्रॉम here and minus pi. So pi and pi got cancel out, and 2 also got cancel out, and minus becomes plus. So value of bn here will be 1 upon n pi. तो bn का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 1 upon n pi will be the value of bn. So now we have calculated all the 3 constants. तीनों constants हमने यहाँ पे evaluate कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे पुट करना है। फोरियर सीरीज का जो एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा उसमें पुटअप हमें इनको करना है। सर ये पाई कैसे आ गया सर, मुझे समझ ही नहीं आया। देखो पाई इंटू, जब आपने यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करोगे इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो क्या बनेगा आपका, मैंने माइनस भी बाहर लिया है यहाँ पे और एन पाई को बाहर ले लिया है। तो क्या बना है, पाई माइनस एक्स इंटू कास ऑफ एन पाई एक्स बन रहा है ना। यस तो जब सर। आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई -2 बनेगा इंटू कास ऑफ 2 एन पाई। ठीक है, अब यस सर। सेकंड उसमें जब आप यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से जी। माइनस साइन के साथ पाई माइनस एक्स करोगे पहले, तो पाई -0 क्या रहेगा, पाई रहेगा आपका। तो पाई आ गया है यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो cos ऑफ 0 ही तो बनेगा ये। तो cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए पाई इंटू 1 आया है यहाँ पे। ठीक है। ओके, और फिर हमने इसको सोल्व किया है तो पाई -2 माइनस पाई यहाँ पे आई है वैल्यू। So if anybody have any doubt in this one, you can ask me. So this is all from the today lecture.
So it's time to leave you. Take care and bye bye.